हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज के वीडियो में आप लोग को लेकर आए हैं हम क्लास 12th का सिलेबस। कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, लिटरेचर, ग्रामर, अनसीन पैसेज, ये सब टॉपिक हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहेगा। देखिए भाई, कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति का उसका उसके जीवन में लक्ष्य का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना लक्ष्य का वो व्यक्ति का जो जीवन होता है अधूरा होता है। उसी प्रकार स्टूडेंट को अपने सिलेबस बारे में पूरी तरह से जानकारी रहना चाहिए, ताकि उसको पता रहे कि हम कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है और हमारा कितना नंबर तैयार हो चुका है और कितना नंबर तैयार नहीं हो चुका है। तो इन सब टॉपिक पर आज की वीडियो हम आपसे बात करेंगे। आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलिए देखिए, देखिए हमने क्या लिखा है। देखिए क्लास 12th क्या लिखा है, क्लास 12th। यहाँ क्या लिखा है, इंग्लिश। और देखिए हमने टाइम दे दिया है। टाइम देखिए 3 hours 15 minutes। और देखिए एम देखिए 100, यानी ये आपका मार्क्स कितने नंबर का रहता है। इंग्लिश का मार्क्स रहता है 100 नंबर का। आप लोग इंटरमीडिएट में जानते हैं कि इंटरमीडिएट में आपके 3 सब्जेक्ट आपके 70 नंबर के होते हैं और 2 सब्जेक्ट आपके 100 नंबर के होते हैं। यदि जैसे आप बायो से हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये 70 नंबर का हुआ। हिंदी और इंग्लिश आपका 100 नंबर का हुआ। और आपका जो लड़का मैथ लिया है वो भी आपका 100 नंबर का होता है। देखिए हमने यहाँ क्या लिखा है, देखिए 100 लिखा है, यानी जो इंग्लिश का पेपर होगा आपका 100 नंबर का होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताने से पहले बताते हैं भाई कि जो इंग्लिश का पेपर होता है, इंग्लिश का पेपर होता है जो होता है वह 4 पार्टों में बटा है। कितने पार्टों में बटा है? 4 पार्टों में बांटा गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में जो कि आपका आता है रीडिंग, और सेक्शन बी में जो कि आता है आपका राइटिंग, और सेक्शन सी में आपका है ग्रामर आता है, और सेक्शन डी में आपका लिटरेचर आता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारा इंग्लिश का जो पेपर रहेगा वो 4 पार्टों में बटा रहेगा। अब देखिए हम एक एक चीज अब सीखते जाते हैं। आप लोग बस ध्यान से देखिएगा, आपको 100% गारंटी बोलते हैं कि आपको समझ आएगा। देखिए हमने यहाँ देखिए क्या लिखा है, सेक्शन ए, और यहाँ देखिए लिखा दिया क्या है, रीडिंग। क्या लिखा है? रीडिंग। इसका नाम रीडिंग देखिए इसलिए दिया गया है क्योंकि ये देखिए आप क्या क्या देखिए, आप लिखा गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ देखिए हमने क्वेश्चन में लिख दिया अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज पहले आप लोग समझिए अनसीन पैसेज किससे कहते हैं। तो अनसीन पैसेज उससे कहते हैं जो अनसीन माने देखिए होता है अपठित, और पैसे माने क्या था, गद्यांश, यानी अपठित गद्यांश। मतलब जैसे आपका प्रोज है आपका इंग्लिश रीडर में 12th में, प्रोज है, पोर्टी, सप्लीमेंट्री, इन सब से कोई टॉपिक हट करके आउट ऑफ सिलेबस कोई कहानी दे दे, कोई कहानी दे दे या किसी फ्रीडम फाइटर के बारे में दे दे, तो उस फ्रीडम फाइटर में मतलब कोई कहानी दे दे जो आपके सिलेबस से बाहर करे, मतलब आउट ऑफ सिलेबस करे, और उसके नीचे क्वेश्चन दे, उन सब क्वेश्चनों को छांट छांट करके आंसर लिखे, उसको हम अनसीन पैसेज कहते हैं। वैसे अनसीन पैसेज माने होता है अपठित गद्यांश। तो यहाँ देखिए हमने क्वेश्चन में क्या लिख दिया है, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में बताया हूँ आपका अपठित गद्यांश। अब देखिए हमने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है। देखिए क्या लिखा है, थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए, मेनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवर वर्क। आइए देखिए पढ़ते हैं। इन द मेजोरिटी of such cases, the breakdown in more frequently the result of foolishly wasted energy। देखिए इस प्रकार देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमने लिखा है। और बोर्ड एग्जाम में खूब 2 पेज का समथिंग 2 पेज का आपका पैसे दिया रहेगा। जैसे यहाँ से देखिए हम बोर्ड में दिखाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पैसे लिखा रहेगा, बड़ा से लिखा रहेगा। हम आपको बता रहे हैं कि 2 पेज का लिखा रहेगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन देगा, और इन क्वेश्चनों को पांचों को पढ़ पढ़ के उसमें से हमको जवाब लिखना है। ये आपका 15 नंबर का रहेगा। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, और क्वेश्चन नंबर 1 में आता है देखिए सेक्शन ए लिखा है और रीडिंग। और रीडिंग नाम इसका इसलिए पढ़ा गया है, अब रीड में जानते हैं क्या होता है, पढ़ना है, यानी पढ़ करके जवाब देना, इसलिए इसका नाम पड़ा है देखिए रीडिंग। अब देखिए यहाँ पर हमने देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का पैराग्राफ लिखा है, छोटा सा पैराग्राफ हमने लिखा है, आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे कैसे होगा। अब ये देखिए आपका क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए
आपका पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू मेनी पीपल कंप्लेन अबाउट। देखिए एक क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दो क्वेश्चन हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द केस ऑफ ब्रेक डाउन। अब इस प्रकार देखिए ए बी सी डी। अब देखिए एक एक क्वेश्चन आपके तीन तीन नंबर का है। देखिए ए भी क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। देखिए और ये भी क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, और ये भी क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, और ये भी क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। देख सकते हैं आप। देखिए हमने 4 पट्टी किया है। देखिए ए बी सी डी, इस प्रकार एक एक क्वेश्चन तीन तीन नंबर का है। अब देखिए ई वाला जैसे आएगा भाई, ध्यान देखिए, ई वाला जैसे आएगा तो ई वाले में फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल देगा। देखिए यहाँ फर्स्ट लिखा है, और फर्स्ट में क्या लिख दिया है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स। अब देखिए किसी का मीन्स, मीन्स मतलब आपका सिनोनिम्स। अब देखिए मीन्स लगा पूछा है, ये आपका 1 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा, 1 नंबर का। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू द वर्ड। अब देखिए कर्स, कर्स का अपोजिट पूछा है, ये भी आपका 1 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा, 1 नंबर का। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, देखिए राइट द एडवर्स फ्रॉम ऑफ द वर्ड कंप्लीट। अब आपका देखिए ये भी आपका देखिए यहाँ कंप्लीट का पूछा है, तो ये भी आपका 1 नंबर का रहेगा। यानी हम आपको ये बताना चाहते हैं, देखिए कि ए बी सी डी और ई, ये आपके पूरे 5 क्वेश्चन हुए। तो ए बी सी डी ये सब क्वेश्चन तीन तीन नंबर का है, जो कि हो जाएगा 3 चौका 12। यहाँ आप देख सकते हैं, देख रहे हैं 3 नंबर लिखा हूँ। बी नंबर भी आपका 3 नंबर का है, सी नंबर भी 3 नंबर का, और डी नंबर भी 3 नंबर का है। अब देखिए ई में आपका फर्स्ट सेकंड किया, देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट वाला भी देखिए यहाँ पे लिखा हूँ 1 नंबर है। ये वाले में करेगा, ध्यान दीजिएगा, ई वाले में आपका ग्रामर क्वेश्चन पूरा पूरा पूछा जाएगा, और एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर करेंगे भाई। अब देखिए यहाँ आप देखिए क्या लिखा गया, एक। अब देखिए आप सेकंड वाले में भी देखिए 1 नंबर के भी रहेगा, और थर्ड वाला भी आपका 1 नंबर रहेगा। यानी एक तरह से देखिए 3 3 6 3 का 9 3 का 12, और 12 और 3 15। यानी आपका रीडिंग से आपका 15 नंबर है। ये देखिए हम बता दें आपका पूरा रीडिंग से आप समझ लीजिए आपका 15 नंबर है। और रीडिंग में बस एक ही क्वेश्चन रहेगा। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए हमने क्या लिखा है, क्वेश्चन 1 लिखा है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में पहला ही क्वेश्चन, बोर्ड पेपर का पहला ही क्वेश्चन आपका यही रहेगा, सेक्शन ए रीडिंग रहेगा, जो कि 15 नंबर का रहेगा। और 15 नंबर बताऊं कि आपका 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, ए बी सी डी, एक ही क्वेश्चन तीन तीन नंबर के, 3 चौका 12। और ई नंबर का आपका उसमें ग्रामर पूछा जाएगा 3 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन 3 3 नंबर का। इस प्रकार आपके रीडिंग से पूरे 15 नंबर है। अब देखिए चालू होता है आपका, देखिए सेक्शन बी। अब देखिए आप देख सकते हैं सेक्शन बी लिखा हूं। अब देखिए सेक्शन बी में क्या लिखा है, राइटिंग। और राइटिंग में इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि हम जानते हैं कि राइटिंग जब भी लिखते हैं आप, बचपन में आपको कहा गया होगा, टीचर्स आपके बोले होंगे कि बेटा एक पेज राइटिंग लिखना है। तो जब भी राइटिंग लिखा जाता है, एक पेज 2 पेज लिखा जाता है। अब 2 लाइन राइटिंग थोड़ी आप लिखेंगे, इसलिए बड़े बड़े टॉपिक दिया गया है, इसलिए इसका नाम देखिए क्या लिखा गया है, सेक्शन बी। और सेक्शन बी में क्या है, राइटिंग। जिस प्रकार मैंने बताया रीडिंग, रीडिंग हम लोग पढ़ करके जवाब देना था। आप देखिए इतना बड़ा पैसे दिया है, तो इन क्वेश्चनों को पढ़ पढ़ के जवाब देंगे, इसलिए नाम इसका पड़ा है रीडिंग। और यहाँ देखिए सेक्शन बी लिखा हूँ, सेक्शन बी में क्या लिखा है, राइटिंग। राइटिंग में आप 1 पेज 2 पेज का लिखेंगे, इसलिए इसमें आपका नाम हमने देखिए इसमें क्या है, राइटिंग। और राइटिंग में देखिए आपको ध्यान देना है, सेक्शन बी में आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, एक एक क्वेश्चन 10 10 नंबर का। अब देखिए पहला ही क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनीवन। मतलब आर्टिकल भाई आपका ध्यान सुनेगा, आर्टिकल देखिए यहाँ पूरा पढ़ते हैं, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। यानी देखिए आपको आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल आपका 3 आएगा, 3 आर्टिकल में से आपको एक आर्टिकल लिखना है, और वो 100 से 150 वर्ड के बीच में। तो ये आपका रहेगा 10 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा, 10 नंबर के। यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए लिख दें, ये कितने नंबर का रहेगा, 10 नंबर के। यहाँ देखिए समझे 3 आर्टिकल देगा भाई, आपको एक करना रहेगा, वो आपका 10 नंबर रहेगा। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, एकदम जैसे बता रहे हैं ना, बोर्ड जैसा बता रहे हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हुआ, क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखिए आपका लेटर, देखिए यहाँ पब्लिक चिन्ह दिया, एप्लीकेशन, मतलब एक आपका लेटर देगा और एक एप्लीकेशन, दोनों में से एक करना है, वो भी आपका 10 नंबर का रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए ये भी आपका 10 नंबर का रहेगा। यानी कुल मिलाकर के
आपका सेक्शन बी से आपका पूरे 20 नंबर हुए। आपका एक बार फिर बताना चाहता हूँ आपको, देखिए रीडिंग से आपका मतलब सेक्शन ए से रीडिंग है था तो उससे 15 नंबर हुआ, और सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन बना, आर्टिकल आपका 3 देगा, एक करना रहेगा, वो आपका 10 नंबर हुआ। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका लेटर और एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन ऑप्शन में रहेंगे, लेटर करिए या तो एप्लीकेशन, वो आपका 10 नंबर रहेगा। यानी आपका सेक्शन बी से आपका 20 नंबर और सेक्शन ए से 15 नंबर, कुल मिलाकर के आपके पूरे आपके 20 और 15 आप देख सकते हैं पूरे 35 नंबर हुए। यानी यहाँ से आप दो सेक्शन से आप पास हो चुके हैं। चलिए देखिए आगे बताते हैं। देखिए सेक्शन सी लिखा है, देखिए सेक्शन सी में क्या लिखा है, ग्रामर। ग्रामर आपका आ गया, हमने आपको सेक्शन ए में बताया हूँ जिसमें थे रीडिंग था, जिसमें था रीडिंग, आंसरिंग पैसेज था। सेक्शन बी भी हो गया तो 10 नंबर के थे, लेटर था, और क्या था, आर्टिकल था, ये था। देखिए सेक्शन सी, देखिए सेक्शन से आपका क्या है, ग्रामर है। और ग्रामर में देखिए आपका चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका मतलब हुआ कि ग्रामर का क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 4, आपके 5 क्वेश्चन दे रहेंगे, पांचों पांचों ऑब्जेक्टिव रहेंगे। यहाँ देखिए हमने लिखा है चूज, देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक पर क्या करना है, टिक करना पड़ेगा। ये आपके चारों चारों देखिए हम बताना चाह पांचों के पांचों हम आपको बताना चाहते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी आपका 2 नंबर का आता है। और देखिए इडियम एंड फ्रेसेस, ये भी आपका 2 नंबर का आता है। और सिनोनिम्स, ये भी आपका 2 नंबर का आता है। और करेक्शन, देखिए करेक्शन, करेक्शन का देता है या कभी कभार किसी का एरर पूछ लेता है, त्रुटि क्या है, तो ये भी आपका 2 नंबर के रहता है। अब देखिए लास्ट में देखिए आता है एंटोनिम्स, ये भी आपका 2 नंबर का आता है। यानी क्वेश्चन नंबर चौथा में आप समझिएगा कि ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर चौथा में आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, देख सकते हैं ए बी सी डी ई, तो ये आपको कितने हैं, 5 क्वेश्चन है। और पांचों पांचों ध्यान सुनेगा, जैसे आप लोग 10th में एग्जाम दिए थे 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे लिटरेचर और ग्रामर मिला करके, लेकिन इंटरमीडिएट में आपके 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, वो भी ग्रामर के। देखिए ये पांचों क्वेश्चन रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब होता है कि अनेक शब्दों का एक शब्द, 4 ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से एक पर टिक करना पड़ेगा। देखिए एडियम एंड फ्रेसेस यानी मुहावरा और लोकोक्तियां। और देखिए सिनोनिम्स जानते हैं, पर्यायवाची। और देखिए करेक्शन यानी आपका उसमें कुछ त्रुटि रहेगा उसको सही करना पड़ेगा। और एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द। ये एक एक क्वेश्चन आपके ए बी सी डी ई एफ, ये सब आपके 2-2 नंबर का रहेंगे। इधर देखिए हमने नंबर भी दिया है 2 2 2। देखिए पहला नंबर भी 2 नंबर का है, ए बी नंबर भी 2 नंबर का है, और सी नंबर भी 2 नंबर का है, और डी नंबर भी 2, और ई नंबर भी आपका 2। यानी मिला करके आपका क्वेश्चन नंबर चौथा से आपके पूरे 10 नंबर हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, एकदम जैसे हम बता रहे हैं एकदम बोर्ड में एकदम सेम आएगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां में देखिए क्या लिखा गया है। अब देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और क्वेश्चन नंबर 5वां आपका लिखित रहेगा, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसमें देखिए पहला 5वां पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, ए नंबर नरेशन, नरेशन 2 देगा भाई, एक करना पड़ेगा, वो आपका 2 नंबर का रहेगा। अब देखिए सिंथेसिस, सिंथेसिस भी आपको 2 देगा, आपको एक करना रहेगा, इसका भी नंबर रहेगा 2। अब यार ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन आपका देगा 2 और करना है एक, ये भी आपका कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का। अब देखिए आगे देखिए बताते हैं सिंटैक्स, सिंटैक्स का दूसरा नाम होता है करेक्ट द सेंटेंस, ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा। आगे देखिए बताते हैं होमोफोन्स, होमोफोन्स भी आपका 2 देगा, एक करना रहेगा, ये भी आपका 2 नंबर का है। यानी ये भी आपके सब 5 इसके भी थे क्वेश्चन, देखिए ए बी सी डी ई, और सब 2-2 नंबर का है। देखिए नरेशन बताओ, नरेशन आप लोग को अभी पढ़ाएंगे हम नरेशन, नरेशन के भी देखा आपके 2 आएगा क्वेश्चन, उसमें से एक करना रहेगा, नंबर है 2 नंबर का। सिंथेसिस, सिंथेसिस माने जोड़ना होता है, ये अभी आपका 2 क्वेश्चन इससे आएगा, करना है एक, और ये आपका नंबर रहेगा 2। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में ही वायस आता है, तो ये भी आपका 2 देगा, अब करना है आपको एक, ये भी 2 नंबर का रहेगा। सिंटैक्स, सिंटैक्स का दूसरा नाम होता है करेक्ट द सेंटेंस, यानी उसमें कुछ शुद्धियां रहती है, उसको शुद्ध करना पड़ता है, ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा। होमोफोन्स, होमोफोन्स उसे कहते हैं जिसका उच्चारण सेम हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, जैसे वेट, एक वेट माने वजन होता है, एक वेट माने होता है प्रतीक्षा, तो ये आपका होता है, इसको इसमें क्या होता है होमोफोन्स।
ये आपके 2-2 नंबर करेंगे, यानी पांचवा क्वेश्चन भी आपका 2-2 नंबर, पांचवा क्वेश्चन भी आपका 5 तो दिया है और चौथा क्वेश्चन भी 5 तो दिया है। चौथा वाले क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और पांचवा वाले में लिखित रहेंगे, आपको 2-2 नंबर रहेंगे, लेकिन सब डबल क्वेश्चन रहेंगे, एक करना रहेगा। आप देख सकते हैं कि हमने सब 2-2 नंबर लिखा, ये भी 10 नंबर। देखिए नरेशन 2 नंबर, सिंथेसिस 2 नंबर और आपका ट्रांसफॉर्मेशन 2 नंबर, सिंटेक्स ये भी आपका 2 नंबर और होमोफोन्स ये भी 2 नंबर। अब देखिए आता है, देखिए छठवां क्वेश्चन है ट्रांसलेशन, यानी हिंदी टू इंग्लिश। जो ट्रांसलेशन नहीं देता आपका हिंदी टू इंग्लिश, वो आपका छठवां नंबर पर क्वेश्चन रहेगा और ये आपका रहेगा आपका 5 नंबर का। देखिए ये आपका 5 नंबर का रहेगा। आप देख सकते हैं ये आपका 5 नंबर का रहेगा, यानी पूरा मिलाकर ग्रामर का पूरा टोटल आपके 25 नंबर हैं। ये देखिए 25 नंबर हम आपको जोड़ा देते हैं, कैसे 25 नंबर हुए देख सकते हैं आप लोग। चौथा क्वेश्चन का ए बी सी डी ई, ये 5 क्वेश्चन हुए, यानी 5 दूना 10। देख सकते हैं, देखिए 2 2 2 और 2 और 2। देखिए 2 के 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10। ये आपके चौथा का 5 क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन 2-2 नंबर का, यानी आपका ये पूरा 10 नंबर का हुआ। कितने नंबर का हुआ? 10 नंबर का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, क्वेश्चन नंबर 5वां में भी आपका 5 क्वेश्चन दिया है, सब 2-2 नंबर के हैं। देखिए पहला आपका देखिए नरेशन है, ये भी 2 नंबर का हुआ, सिंथेसिस ये भी 2 नंबर का हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन ये भी आपका 2 नंबर का हुआ, सिंटेक्स जिसका नाम है दूसरा करेक्ट द सेंटेंस ये भी 2 नंबर का, और होमोफोन्स ये भी 2 नंबर का। तो ये आपके देखिए देख सकते हैं 2 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 2 पंजे 10, यानी आप देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 5वां भी आपका 10 नंबर का हुआ। देख लीजिए, यानी 5वां आपका ये 5 क्वेश्चन थे, ये भी 2-2 नंबर के हैं, तो 5 दूना 10 और ये भी 5 क्वेश्चन थे, तो ये भी 5 दूना 10। अब देखिए आपका छठवां क्वेश्चन आता है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, इसको हिंदी से अंग्रेजी बनाना है, कहानी रहेगा। ये भी आपका देखिए रहे, यहाँ देखिए देख सकते हैं ये भी आपका कितने नंबर का है? 5 नंबर का है, यानी आप देखिए आपका 5 नंबर हुआ। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि 10 10 20 और 20 और 5 25, इसलिए हमने देखिए आप क्या लिखा है, ग्रामर के आपके पूरे 25 नंबर हुए। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए सेक्शन सी का, सेक्शन देखिए सेक्शन सी तो हो गया। अब देखिए सेक्शन डी, और सेक्शन डी में क्या लिखा गया है? लिटरेचर। लिटरेचर मतलब होता है साहित्यिक। क्या होता है? साहित्यिक। हमने देखिए आपको सेक्शन ए रीडिंग बता चुका, सेक्शन बी राइटिंग बता चुका, और सेक्शन सी अभी बताया हूँ, अब सेक्शन डी बताने जा रहा हूँ। हम आपको बार बार सिखा रहे हैं कि जो इंग्लिश का रीडर का पेपर है या पूरा इंग्लिश का पेपर है, वो 4 पार्टों में बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। हमने आपको सेक्शन ए भी बता दिया भाई, और सेक्शन बी भी बता दिया, सेक्शन सी बता दिया। अब सेक्शन डी पर चलने वाले हैं, जो कि जिसमें पूरा पूरा लिटरेचर रहेगा। देख सकते हैं आप लोग, देखिए सेक्शन डी लिखा हूँ, सेक्शन डी में आप क्या क्या लिखा हूँ? लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब होता है साहित्यिक। आपको बताना चाहता हूँ कि लिटरेचर में आपके तीन पार्ट है, ये प्रोज है, पोर्ट्री है और सप्लीमेंट्री है। तो देखिए आपका देखिए क्या लिखा गया, सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या लिखा गया? सेक्शन डी, और यहाँ पे लिखा लिटरेचर। अब देखिए यहाँ पर 6 क्वेश्चन हो गया, 7वां क्वेश्चन आ रहा है। देखिए लिखा गया आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। यानी ये देखिए आपका प्रोज का, ये देखिए ये प्रोज का दोनों क्वेश्चन है। ये आपका प्रोज का पूरे इंटरमीडिएट में पूरे 8 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर में से वो 4 ठो शार्ट देगा, जिसमें से 2 करना है, वो 4 नंबर के रहेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या लिखा है? एनी टू, और ये आपका 4 ठो देगा और उसमें से करना है 2, और 4 नंबर के रहेंगे। तो इस प्रकार इसके नंबर हुए 8, यानी देखिए आपका 4 नंबर का रहेगा, 4 ठो देगा, करना है 2 और 4 नंबर रखेंगे, कितना हुआ? 8 नंबर। अब देखिए ये भी प्रोज का ही है, आंसर एनी वन। देखिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी ये 80 वर्ड का लिखना है। ये आपका लॉन्ग देगा, 2 ठो प्रोज से देगा, प्रोज से 2 लॉन्ग देगा, करना 1 और रहेगा नंबर 7। यानी आपके लिए एक ट्रिक है कि आपका लिटरेचर जैसे चालू होगा, लिटरेचर में प्रोज से 2 क्वेश्चन रहेगा, यानी 7वां और 8वां ये आपके प्रोज के वे बने, और फिर 9वां 10वां आपकी पोर्ट्री बनेंगे, और 11वां 12वां सप्लीमेंट्री का। अब देखिए प्रोज से हमने आपको बताया है कि प्रोज से आप समझिए ध्यान से, प्रोज का आपका पूरा 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर में से वो देगा 4 ठो शार्ट देगा, और करना है 2 और 4 नंबर करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, आपने हमने देखिए लिखा है ब्लैक से देखिए लिखा है एनी टू, या 4 नंबर के 4 दूना 8, यहाँ देखिए नंबर मिल गया 8,
और ये तो शॉर्ट हुए, और लॉन्ग आपका दिखा, देखिए यहाँ आपका दिखा है एनी वन आर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी आपका प्रोज से 2 ठो लॉन्ग देगा और करना एक, और वो आपका रहेगा 7 नंबर का। यहाँ आप देख सकते हैं, यानी 8 और 7 15, यानी आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि प्रोज से हमें 15 नंबर लाना है, यानी 15 नंबर तो है ही है आपका प्रोज का। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका 7वां 8वां हो गया। अब देखिए हम आपको बताएं अभी कि प्रोज से भी 2 क्वेश्चन रहेगा, पोल्ट्री से 2 क्वेश्चन और सप्लीमेंट्री से। तो ये देख सकते हैं 7वां और 8वां भाई आपका क्वेश्चन रहेंगे प्रोज से। अब देखिए आप हमने 9वां लिखा है, 9वां आपका चालू हो रहा है पोल्ट्री। आपको लिटरेचर में बताया हूँ कि 3 पार्ट ये प्रोज है, जो प्रोज बता चुका हूँ, और पोल्ट्री बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए पोल्ट्री में देखिए क्या लिखा है, स्टेंजा। स्टेंजा में लोग आपका देखिए इस प्रकार, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार 4 लाइन का ऐसे पोयम देगा, 4 लाइन पोयम देगा, उसके नीचे 3 क्वेश्चन पूछेगा ए बी करके। देखिए यहाँ पर हमने लिखा हूँ ए बी सी, मतलब 4 लाइन का पोयम देगा, 4 लाइन का पोयम देगा, उसके नीचे 3 क्वेश्चन देगा। उन तीनों क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के उसमें से जवाब लिखना है। जरूरी उसका जवाब उसी में हो, आप बुक को पढ़े पढ़े रहेंगे तभी लिख पाएंगे, अन्यथा नहीं लिख पाएंगे। वो आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। देखिए यहाँ पर ये आपके, देखिए ए भी आपका जो लिखा गया है ए नंबर, ए भी आपका 2 नंबर का रहेगा, और ये देखिए बी भी नंबर भी 2 नंबर का, और ये सी नंबर भी 2 नंबर का। यानी देखिए ये पूरा मिला करके स्टेंजा से, स्टेंजा से पूरे 6 नंबर हैं। कितने नंबर है? 6 नंबर, पूरे स्टेंजा से 6 नंबर हैं। एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका 4 लाइन का पोयम दिया रहेगा, उसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे, और उन तीनों क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के उसमें से जवाब लिखना है। हमने अभी पहला क्वेश्चन आपको नहीं बताया था, अनसीन पैसेज था, ये पोल्ट्री की संज्ञा है। मतलब पोल्ट्री में आपके पूरे 5 चैप्टर है भाई, पांचों चैप्टर में से वो किसी भी चैप्टर का 4 लाइन का पोयम देगा, और उसके नीचे 3 ठो क्वेश्चन पूछेगा, एक एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेंगे। तो इस प्रकार 2 तिहाई 6 नंबर हुआ, यानी स्टेंजा का आपका पूरा पूरा 6 नंबर हुआ भाई। आगे देखते हैं। देखिए हमने अभी क्वेश्चन नंबर आपका 9 समझाया। अब देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या लिखा है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनीवन। मतलब भाई आपका, हम आपको बताना चाहते हैं कि पोल्ट्री में आपके इंटरमीडिएट में पूरे 5 चैप्टर हैं, पूरे 5 चैप्टर हैं, जिसमें से वो 3 सेंट्रल आइडिया देगा, आपको एक करना रहेगा। तो आप 1 से लेकर के 3 चैप्टर तक का सीरियल याद कर लिए। मेरा 110% गारंटी है उसमें से फंस जाएगा, 110% गारंटी है। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनीवन, मतलब सेंट्रल आइडिया आपका 3 देगा, करना है आपको एक। देखिए आप लिखा एनीवन, तो ये आपका रहेगा 4 नंबर का। अभी हमने बताया है आपका कि सबसे 2-2 क्वेश्चन है। अब देखिए 7वां और 8वां क्वेश्चन बने थे आपके प्रोज के, 2 क्वेश्चन हो चुके। अभी देखिए 9वां और 10वां, ये आपके दोनों क्वेश्चन किसके हैं, पोल्ट्री के। और पोल्ट्री पूरा टोटल आपके 10 नंबर है। 4 लाइन का पोयम देगा, और उसके नीचे 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, उन तीनों क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के उसमें जवाब लिखना है। 2-2 नंबर करेंगे, 2 तिहाई 6, और 4 नंबर देखिए सेंट्रल आइडिया, यानी 6-4-10। पोल्ट्री से आपके 10 नंबर है प्योर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए 11 और 12 यहाँ पे लिखा गया है, 11 और 12 आपका सप्लीमेंट्री चालू हो रहा है। देखिए यहाँ देखिए हमने क्या लिखा, आंसर एनी वन, यानी 4 ठो, आप समझिए ध्यान से। सप्लीमेंट्री इंटरमीडिएट में पूरे 6 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर में से 4 ठो 60 देगा, करना है आपको 2, और वो रहेंगे आपके 4 नंबर का। और देखिए आप क्या लिखा, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 40 वर्ड्स। आपका 4 ठो 60 देगा, उसमें से आपको करना है 2, करना है वो आपके 4 नंबर के रहेंगे। इस प्रकार पूरे इसके नंबर हुए 4 दूना 8, यानी पूरे आपके हुए 8 नंबर शॉर्ट के। अब के यहाँ पे लिखा है आंसर एनी वन। अब देखिए यहाँ पे आंसर एनी वन, यानी लॉन्ग की बात हो रही है। देखिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी 80 वर्ड का रहेगा। 2 ठो आपको लॉन्ग देगा, उसमें से आपको एक करना रहेगा, वो भी आपका 7 नंबर का रहेगा। देख सकते हैं 8-7-15, यानी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पोल्ट्री सप्लीमेंट्री में आपके पूरे 6 चैप्टर हैं। 6 चैप्टर में से आपके 4 ठो 60 देगा, जो करना है आपको 2, और 4 नंबर के 4 दूना 8 नंबर हुए, यहाँ पे 8 नंबर लिखा हूँ। और 2 लॉन्ग देगा, एक करना रहेगा वो आपका 4 नंबर का, सॉरी 2 आपका लॉन्ग देगा, एक करना रहेगा वो आपका रहेगा 7 नंबर का। देखिए 8 और 7 15 नंबर हुए, यानी आपका सप्लीमेंट्री जो है वो आपका 6 चैप्टर है। तो 6 चैप्टर में से हर चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब 4 टू 60 है, और 2 लॉन्ग है, 4 दूना 6, और 6 चैप्टर भी है, इसलिए आपको
सप्लीमेंट्री पूरा पूरा तैयार करना पड़ेगा। यहाँ देखिए हमने लिखा है सप्लीमेंट्री, आपके दोनों क्वेश्चन आपके सप्लीमेंट्री के बने हैं। ये देखिए 4 टू 60 देगा, एक करना रहेगा, 4 नंबर करेंगे तो 8 नंबर हुए, और 2 ठो लॉन्ग देगा, एक करना रहेगा, वो आपका 7 नंबर रहेगा। यानी इस प्रकार आपके पूरे सप्लीमेंट्री से आपके 15 नंबर हुए। देखिए सप्लीमेंट्री से 15 नंबर। सप्लीमेंट्री और प्रोज एकदम सेम रहता है। प्रोज में भी 4 टू आपको 60 देगा, 2 करना रहेगा 4 नंबर का, 8 हुआ, 2 लॉन्ग देगा, एक करना रहेगा, तो 7 नंबर का, 8 7 15 हो गए। और पोल्ट्री से आपका 4 लाइनिंग पोएम देगा, 3 क्वेश्चन दिया रहेगा नीचे, उन तीनों को जवाब देना है, 6 नंबर का रहेगा। और आपका क्या कहते हैं संडेल आइडिया आपका 3 देगा, एक करना रहेगा, वो 4 नंबर का, यानी 10 नंबर का पोल्ट्री हुआ, 15 नंबर का आपका हुआ प्रोज, और ये 15 नंबर का भी समझा हूँ सप्लीमेंट्री। इस प्रकार आपका पूरा लिटरेचर का पूरे 40 नंबर हुए। अब देखिए हम आपको शॉर्ट में एक बार फिर बताना चाहते हैं कि आपका पूरा 100 नंबर कैसे आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए सेक्शन ए लिखा गया है, 100 नंबर आपको समझाना चाहता है एक बार शॉर्ट में फिर से। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है सेक्शन ए, सेक्शन ए में क्या लिखा है रीडिंग, रीडिंग मतलब क्या हुआ क्या, पहला ही क्वेश्चन था अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में आपका बड़ा सा दो दो पैराग्राफ का दो पेज का पैसेज दिया रहेगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दे रहेंगे, एक एक क्वेश्चन 3 नंबर करेंगे, तो 3 चौका 12 हुआ। और जब ई वाला करेगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करेगा, यानी उसमें आपका 3 नंबर करेगा, यानी पूरा मिला के रीडिंग से आपके टोटल 15 नंबर है। कितने नंबर है? 15। अब सेक्शन बी, सेक्शन बी चालू होता है। सेक्शन बी में 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान समझेगा। सेक्शन बी में 2 ही क्वेश्चन भी बनते हैं। आपका देगा 3 ठो आर्टिकल, एक करना रहेगा, वो आपका रहेगा 10 नंबर का, और एक लेटर और अप्लीकेशन, ओ आर करेगा, लेटर और अप्लीकेशन, ये 2 में से एक करना रहेगा, वो आपका 10 नंबर करेगा। यानी इस प्रकार आपका राइटिंग देखिए सेक्शन बी से आपके 20 नंबर हुए, देख सकते हैं, इससे 20 नंबर हुए आपके पूरे पूरे। एक बार फिर से लिख देता हूँ, देखिए देखिए आपके सेक्शन 20 से आपके 20 नंबर हुए, 10 नंबर आपका आर्टिकल का और 10 नंबर आपका लेटर का, इस प्रकार आपके पूरे 20 नंबर हुए। अब देखिए सेक्शन सी, सेक्शन सी अभी बता रहा था हम कि ग्रामर का पूरा चौथा क्वेश्चन चालू हो रहा है। चौथा क्वेश्चन में 5 दिया रहेगा ऑब्जेक्ट, मतलब 5 क्वेश्चन रहेंगे, पांचों पांचों ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तो 2 नंबर का रहेंगे, 5 दूना 10 हुए, और 5 क्वेश्चन लिखित रहेंगे, जिसमें सबका नरेशन रहेगा, सिंथेसिस रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, करेक्ट द सेंटेंस रहेगा, और होमोफोन्स, ये पांचों रहेंगे, 2 नंबर के, 5 दूना 10। और हिंदी टू इंग्लिश यानी आपका 5 नंबर का पूरा मिलाकर के ग्रामर के आपके पूरे हुए 25 नंबर हुए। कितने हुए भाई? 25 नंबर ग्रामर के। और सेक्शन डी, सेक्शन डी लिटरेचर अभी बताया हूँ, प्रोज से 15 नंबर, 15 नंबर हुए, 10 से आप करेंगे पोर्टी से 15, और 10 आपके 25 हुए, 15 और 10 आपके कितने हैं? 25, और 25 और 15 नंबर का आपका सप्लीमेंट्री हुआ आपका 40 नंबर हुआ। यानी आप लिटरेचर से देख सकते हैं आपके पूरे 40 नंबर हुए। इस प्रकार देखिए हम आपका फाइनल जुड़ाना चाहते हैं। देखिए रीडिंग से, देखिए आप लिखा गया रीडिंग, रीडिंग से आपका 15 नंबर हुआ, अनसीन पैसे रहेगा। सेक्शन बी में राइटिंग है, राइटिंग में आपका 3 आर्टिकल देगा, एक करना रहेगा, 10 नंबर करेगा, दूसरा क्वेश्चन रहेगा, तीसरा क्वेश्चन रहेगा आपका लेटर और अप्लीकेशन, दोनों में से एक करना रहेगा। यानी सेक्शन बी से आपका 20 नंबर हुआ, और सेक्शन सी से आपका 25 नंबर हुआ, और सेक्शन डी लिटरेचर से आपके 40 नंबर हुए। और नंबर पूरा जुड़ा देता हूँ, देखिए 5 लिख देता हूँ यहाँ पर, 5। अब देखिए 5 5 सॉरी देखिए 5 और 5 10 नंबर हुए, 10 के देखिए 0 लिख दिया, हाथ से लगा 1। अब देखिए 1 2 3 3 2 5 5 4 9, और एक हाथ से लगा 10। इस प्रकार पूरे आपके 100 नंबर तैयार हुआ। चलिए अब आगे हम देखिए बताते हैं। अभी हमारे चैनल पर जो बच्चे नए हों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।